सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगल टेबल डिज़ाइन के ऊपर। तो सिंगल टेबल डिज़ाइन जो है एक बहुत ही अच्छा और एडवांस कॉन्सेप्ट है डायनामो टेबल में, और ये कम्प्लीटली आपकी थिंकिंग को चेंज कर देगा कि कैसे आपको टेबल को डिज़ाइन करना चाहिए या कैसे आप कर सकते हैं डायनामो में टू गेट मोर एफिशिएंट रिजल्ट्स। और अगर आप एसक्यूएल मतलब जनरली बहुत सारे हम में से एसक्यूएल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए शिफ्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की डिज़ाइन जैसे कि सिंगल टेबल डिज़ाइन है वो बहुत डिफरेंट लगेगा। लेकिन एज द नेम सजेस्ट कि इसका मतलब यही है कि जनरली 5 टेबल को आप कैसे एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो डायनामो में। तो एक जो तरीका है जो मॉडल करने का है डाटा रिलेशनल में, वो बहुत सिंपल है। आपको 5 टेबल चाहिए, और ये फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जनरली ये टेबल्स होते हैं। यूज़र्स होता है, ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और फिर आपके एड्रेसेस हैं। तो मतलब 4-5 तरह के आपके डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। लेकिन डायनामो में ना आप एक टेबल के अंदर ही सारा डाटा इंसर्ट कर सकते हो, और उसका जो कोर लॉजिक है ना, वो डायनामो डीबी की फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें कॉलम्स तो पर टेबल नहीं है, इसमें कॉलम्स पर आइटम है। क्योंकि अगर इसमें आप एसक्यूएल में देखते हैं तो जो आपके कॉलम्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी टेबल में कि किस टाइप का डाटा इंसर्ट होगा। लेकिन डायनामो में ऐसा कुछ है ही नहीं। डायनामो में कॉलम्स नहीं है, डायनामो में उसकी जगह एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स आपके पर आइटम डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्या हम 5 टेबल का डाटा एक ही टेबल में इंसर्ट कर दें? तो अगर ऐसा हो सकता है तो आपका जो आपको 5 टेबल में जो जॉइन लगाने होते हैं उसका वो आपको लगाने ही नहीं पड़ेंगे। तो जनरली एक्चुअली ये करा इसलिए जाता है क्योंकि डायनामो डीबी में जो है जॉइन सपोर्टेड ही नहीं है। तो डायनामो डीबी में जॉइन सपोर्टेड नहीं है, तो इसका एक वर्क अराउंड जो है, उस एक बहुत एफिशिएंट वर्क अराउंड ये होता है कि आप 5 टेबल या 4 टेबल या 3 टेबल का डाटा आप एक ही टेबल में इंसर्ट करो। आप उसको डिज़ाइन ही ऐसे करोगे। तो DynamoDB has no joins. This is how you live with it. द फिलॉसफी शिफ्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि पोर्ट्रे करना कि डाटा हमारा एक टेबल में हम सारी टेबल का डाटा कैसे डाल दें। लेकिन यही जो है इसका प्रिंसिपल है। और एसक्यूएल बैकग्राउंड से अगर हम आ रहे हैं तो हमें देखने में और डिफ़िकल्ट होता है। हमें लगता है क्या जैसे एक तरह से खिचड़ी पका दी कि भाई एक ही टेबल में सारा डाटा कैसे आ सकता है। लेकिन दोस्तों जब आपको रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड है आपका वो ये है कि आपको 1 बिलियन अगर आपके आइटम्स हो जाएं टेबल में, मतलब इस स्केल का आपका डाटा टेबल में पड़ा है, और आपका मिली सेकेंड के अंदर मतलब सिंगल डिजिट मिली सेकेंड में डाटा फैच कर आपको चाहिए, मतलब फैच होके आपका आ रहा है, तो कुछ ट्रेड ऑफ्स आपको लेने पड़ते हैं। और वो ट्रेड ऑफ्स अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट हो तो उन्हें उन ट्रेड ऑफ्स को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली डायनामो डीबी ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल टेबल डिज़ाइन एक ऐसा चीज़ है कि आप हर यूज़ केस में फ़िट हो जाएगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपके यूज़ केसेस क्या हैं, और अगर आपके यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग इसमें आ जाता है, फ़िट हो जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है इसको सिलेक्ट करने का या इस टेबल को डिज़ाइन करने का, इसका एक क्रक्स प्रिंसिपल ये है कि आपको ना आपकी क्वेरी पैटर्न, आपका एक्सेस पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना डाटा किस तरह से एक्सेस करेंगे। The consequence that horrifies relational people. If you don't design for a query, you can't run it efficiently. तो अब क्या होता है कि जैसे अगर हम एसक्यूएल डाटाबेस की बात करें तो उसमें ना हमारे को ये रहता है कि अगर हम इसको क्वेरी नहीं कर सकते ठीक से तो हम वी कांट रन इट एफिशिएंटली। लेकिन यही ट्रेड ऑफ जो है बेसिकली आप डायनामो में लेते हो कि आप जनरली अपना जो क्वेरी पैटर्न है, एक्सेस पैटर्न है, वो आप पहले से आपको पता होना चाहिए। वो आपको अगर बेस्ट तरीके से पता है कि किस किस टाइप की क्वेरीज आप फायर करने वाले हैं, कैसा आपका सारा डाटा है। क्योंकि मैंने बात बहुत ही पहले वीडियोस में भी बताई थी कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपका डाटा कैसा है, तभी आप टेबल की पार्टीशन की और सॉर्ट की डिसाइड कर पाएंगे, और तभी आपको एफिशिएंट जो है लेटेंसी मिलेगी। तो ये इसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो स्टेप 1 ये नहीं है कि हाउ माई डाटा लुक्स लाइक, इट्स व्हाट माई एक्सेस पैटर्न्स आर। तो चलिए अब एक टेबल डिज़ाइन वाई वन टेबल, मतलब अब इसके बारे में और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि वाई वन टेबल।